दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को फागुन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि आने वाली है। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए 26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपने दोस्त को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। शिवरात्रि के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है या किस लिए किया जा रहा है, या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपको कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी ये बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। तो अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपनी घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शिवरात्रि का दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला 5 कनेर के फूल वाला जो ये उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह ना कर पाओ, तो आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का यह समय होता, ताकि हमें उपाय करने का जो है समय पता लग जाए। हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो समय होता है शाम के, वह समय होता है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। इस बीच में आप लोग शिवरात्रि के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को जरूर करें। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आप लोग इस कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते। दोस्तों पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेते, जैसे आप सोमवार के दिन करते हैं वैसे शिवरात्रि के दिन आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय जब आप अपने घर के पास भी जो शिव मंदिर हो वहां पहुंचे, तो पहुंचने के बाद पहले आप अपना घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना, मंदिर में ही जलाना है। मंदिर में जलाओगे तो अपनी माचिस से ही जलाना। उसके बाद उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास रखना कि भगवान शिव जी को तो आँच न लगे। थोड़ी दूरी बनाकर आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इनके पास में रखना, क्योंकि अभी जो हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले, तो इसलिए जो है भगवान
भगवान शिव जी को आँच न लगे इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिए। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं, सुबह के समय गए हो तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है, आप उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए। सामने बैठ जाइए, आस-पास बैठ जाइए, उसी तरीके से शाम के समय दीपक जैसे ही लग जाए, आप अपना उपाय को वहाँ पर कर सकते हो। उपाय करने से पहले आपने वह 5 कनेर के फूल निकाल कर लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले, उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो, आस-पास भी बैठ सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी-सी बात है कि इन 5 कनेर के फूल को 5 अलग-अलग जगह पर यहाँ पर चढ़ाने हैं। अब वो 5 अलग-अलग जगह कौन-सी वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, 5 कनेर के फूल अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। उसके बाद में आप 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल है आप लोग उठाइए, और पहले वाले कनेर के फूल को आपको कहाँ पर चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है। वहाँ पर अब भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहाँ पर होता है, भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है। शिवलिंग की जलाधारी होते, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, मतलब शिवलिंग की तरफ खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन-सा है, राइट हैंड साइड कौन-सा, राइट हैंड साइड पर आपको यह 5 पहले कनेर के फूल वाले को समर्पित कर देता है। जो फूल का खिला हुआ भाग होगा, वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जैसे ही इस पहले नंबर के फूल को गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना। अब दोस्तों दूसरे कनेर के फूल का, अब दूसरे कनेर के फूल को आपको कहाँ पर समर्पित करना है? भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, अब गणेश जी वाले स्थान के राइट हैंड साइड पर जो कार्तिकेय जी वाला लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, जलाधारी के ऊपर जो जलाधारी होती, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा होता है वहां पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां मतलब इस स्थान पर समर्पित कर देना, भगवान से प्रार्थना कर लेना, फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल को, तीसरे कनेर के फूल को आप लेना, और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है? दोस्तों ये जो स्थान है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाया, या फिर तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीच में चढ़ेगा। मतलब जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता हुआ खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके समर्पित कर देना। अब बात आती है चौथे नंबर पे, जो चौथे नंबर का फूल होगा ये आप लोग कहाँ पर समर्पित करोगे? ये आप लोग समर्पित करना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद-बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विश्वरी, श्यामली, तौतरी और देव। उस पात्र के अंदर आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित कर दें। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर के फूल के बारे में, और आखिरी जो हमारा फूल है, इस 5वें नंबर को फूल को आपको क्या करना है, जिस मंदिर में गए हो आप उस त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहाँ से शिवलिंग के 3 भाग निकले हुए होंगे। आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है, और इस 5वें नंबर को फूल को उस मध्य भाग को छुआना, स्पर्श कराना, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। जैसे ही आप लोगों के ये 5 फूल समर्पित कर देते हो, वहीं पर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर हाथ जोड़ करके विनती करनी, अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। भगवान शिव की कृपा से आपकी इस शिवरात्रि में के बाद आपकी मनोकामना